आज इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई की सरबराही में पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का इजलास था। इस इजलास में जो मौजू ज़ेर बहस आए मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश करना चाहूँगा। नंबर 1, असद उमर साहब ने और मैंने जो हमें ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी खान साहब की एब्सेंस में कि हमने लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च को रवात तक पहुंचाना है और जो हमने मौके पे लोगों के तासुरात देखे सुने, हमने अपना तज्जिया चेयरमैन को पेश किया और ये बताते हुए हमें मुसर्रत हो रही है कि हमारा मार्च रवात पर पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ और जो हमारा एक स्टेटेड पोजीशन थी कि हमारा मार्च कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा, पुरअमन एहतजाज होगा। हमने साबित किया कि थ्रू आउट पूरा आपने तकरीबन पंजाब फिरा और आपने देखा कि कहीं भी नुक्समन पैदा नहीं किया गया, कहीं भी बाजार बंद नहीं किए गए, कहीं भी ट्रैफिक अगर एक तरफ हमारा कंटेनर खड़ा है तो सड़क के दूसरे तरफ ट्रैफिक रवादमा रही। लोगों को पब्लिक कन्वीनियंस को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने अपना काम मुकम्मल किया, पुरअमन रहा। हम पर कातलाना हमला हुआ, वज़ीराबाद में शहादत हुई, लोग ज़ख्मी हुए और इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा वाज़े हो गया। अल्लाह का करम हुआ, वो बच गए, लेकिन उसके बावजूद मुश्तइल नहीं हुए और कानून को हाथ में नहीं लिया। दूसरा नुक्ता जिस पर तबादला ख्याल हुआ वो इमरान खान साहब का ऐलान कि बरोज़ हफ्ता 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे और जितने भी काफिले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तिमा में शामिल होने, उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनसे मुखातिब भी होंगे। उस पर भी हमने तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी जनरल साहब ने वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो हमारी ऑप्शंस हैं, उसके बारे में पूरी सीनियर लीडरशिप को ब्रीफ किया, इंतज़ामात के बारे में आगाह किया और फैसला हुआ कि 26 तारीख को लोगों को बर वक्त निकलना है। बर वक्त इसलिए निकलना है कि सर्दियों के दिन हैं, दिन छोटे होते हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है, मगरिब का वक्त और दिन छोटे हो गए। तो इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है, जो हमारी पार्टी की तंजीमें हैं, कारकुनान हैं, जो आम शहरी हैं, जो इस पिंडी के इज्तिमा में शामिल होना चाहते हैं और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कि अगर उनके पास बंदोबस्त है तो उन्हें तो कोशिश करनी चाहिए पहले तो 25 की रात को पहुंच जाएं, जिनके पास वहां रिहाइश का बंदोबस्त है। अपनी तरफ से पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इकबाल पार्क पर एक उनके लिए खातिर खा बंदोबस्त किया जाए और इंशाल्लाह किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वहाँ समा सकेंगे। वो 25 की रात पहुँच जाए जिन्हें दूर से आना है। दीगर हजरात जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो 26 को सुबह बर वक्त निकलें, अपने सफ़र को सामने रखते हुए ऐसे वक्त पर निकलें कि 1 बजे वो जहां इमरान खान साहब ने खिताब करना है वहां वो पहुंच चुके हों, ताकि दिन की रोशनी में वो उनसे मुखातिब हो सकें और अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर सकें और आइंदा का जो अपना लाहेअमल है उससे भी उन्हें आगाह कर सकें। तीसरी चीज़ जिस पर सारी लीडरशिप ने तशवीश का इजहार किया और वो ये है कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, हमारी कोशिश के बावजूद, कानूनी तकाज़ों के बावजूद FIR ना हो सकी। और FIR ना होने की वजह हम समझते हैं वो ताकतवर कुव्वतें हैं जो हुकूमत से भी बाला हैं,
जो पंजाब हुकूमत पर भी हावी हो गई और FIR हमारी मंशा और हमारा मुद्दा उसमें ना आ सका और हमारी तसल्ली के मुताबिक FIR न काटी गई। पुलिस की मुद्दईयत में एक FIR काटी गई जिसकी हमारी नज़र में और बहुत से कानूनी माहिरीन की नज़र में कोई कानूनी वक़्त नहीं है। पार्टी का ये तमाम सीनियर लीडरशिप का ये मुत्तफ़िका ये राय है कि इसकी वजूहात ये हैं कि हमने क्योंकि 3 शख्सियात को नामज़द किया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं और जनरल फैसल नसीर हैं। ये तीनों इतनी ताकतवर शख्सियात हैं, इनके होते हुए ये FIR कानून के मुताबिक नहीं काटी गई और हमारा नुक्ता नज़र उसमें नहीं आया। चुनाचे सबका ये ख्याल है कि जब तक ये 3 शख्सियात अपने ओहदों पर कायम हैं, हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम और असूली मौक़िफ़ भी ये है और दुनिया का तकाज़ा भी ये है, हर मुहज़्ज़म माशरे में होता भी ऐसा है कि अगर किसी पर उंगली उठाई जाती है तो वो स्टेप डाउन करते हैं, एक तरफ हो जाते हैं ताकि एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो सके और अगर उसमें वो बरीउल ज़िम्मा हैं तो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें और अगर वो जिम्मेदार हैं तो फिर जवाबदेह ठहरे। तो इस पर भी एक पूरी नुक्ता नज़र सामने आ गया और पूरी पार्टी की सीनियर लीडरशिप इस पर मुत्तफिक है, इसमें कोई अभाम दिखाई नहीं दिया। अगली बात जिस पर बात हुई, सारी लीडरशिप ने अपनी तशवीश का इजहार किया, जो कि आज हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिस पे उन्होंने इकनॉमिक सिचुएशन पर रोशनी डाली कि दिन ब दिन इकनॉमिक सिचुएशन गिरती चली जा रही है। बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बहुत परेशान है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, मुल्क में कारोबार ठप होकर रह गया है। आज फैसलाबाद का एक वफद भी आया, इमरान खान साहब से मिला, उन्होंने वहाँ ताजरों के और सनतकारों के तासुरात बयान किए और अपनी परेशानियों का इजहार किया। हम समझते हैं कि अगर फौरी इलेक्शंस न करवाए गए तो हमारी इकॉनमी जिस तरीके से टैंक कर रही है, अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और वो जो 5% हमारे वक्त में रिस्क था वो अब बढ़कर 75% को छू रहा है और ये भी काबिल गौर बात है। हम इलेक्शन पर इसरार इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तान की मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं मौजूदा हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि वो मईशत को संभाल सके। चुनाचे इलेक्शन का हमारा मुतालबा जो है वो अपनी जगह कायम है और इस पर मज़ीद बात इंशाअल्लाह 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी में करेंगे। शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि अभी आपने मैं एक तो साइड बदल लो, क्या रहेगा? अच्छा जी, दो चीज़ों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, बल्कि तीनों चीज़ों के ऊपर मैं मुख्तसर अपने कमेंट्स कर देता हूं। पहली बात तो जो तैयारियां हैं, हमारी जो तमाम पाकिस्तान के इलाकों से लोगों ने आना है, उस दिन पहुंचना है। पिंडी और मरी रोड का इंतखाब हुआ है जहां पर तमाम ये लोग जमा होंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने वाला है और उसकी तमाम तफसीलात मैं जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान की सबके साथ राब्ते के अंदर हूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध बलोचिस्तान तक
चारों तरफ से आपको काफिले नजर आना शुरू होंगे और उससे 26 जिस दिन ये इज्तिमा होना है उससे एक दिन पहले ही इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख की शाम को देखेंगे लोग वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पूरी एक खैमा बस्ती वहाँ पे बना दी जाएगी अल्लामा इकबाल पार्क में। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इज्तिमा की आपको वहाँ पर तैयारी नज़र आएगी। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को जो यकीन रखते हैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, जो इस बात में यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के फैसले करने का हक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है, ना मुल्क से बाहर बैठी ताकतों को ये इख्तियार हासिल है, ना पाकिस्तान में ताकतवर तबके जो बंद कमरों के अंदर डीलें करके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। तो वो तमाम लोग जो इस हकीकी आज़ादी में यकीन रखते हैं उन सबको मैं दावत देना चाहता हूँ कि आएँ और इमरान खान के साथ खड़े हों। 26 तारीख को मरी रोड पे पिंडी पे आएँ यहाँ पर। दूसरी चीज़ जिसकी बात की गई, शाह साहब अभी बता रहे थे, अपने लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया और FIR का भी जिक्र किया। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 दिन के अंदर शाह साहब इधर GT रोड पे थे, मैं उस तरफ दूसरी साइड से आ रहा था और हज़ारों पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई, जलसों में आए, रिसेप्शंस के अंदर आए। 3 चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तानियों का एतमाद जो है हमारे रियासती निज़ाम के ऊपर, उसको उन्होंने हिला के रख दिया है। एक, जिस तरीके से आज़म स्वाति के साथ किया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, उसके बाद जिस तरीके से उनके घर की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की गई, एक पंजवक्ता खातून जो है उसको जिस तरीके से उन्होंने दहशत गर्दी के जरिए, मैं तो कहूँगा ये दहशत गर्दी है जो उनके साथ किया गया, उसके ऊपर जो गम गुस्सा है अवाम के अंदर, अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बेतहाशा गुस्सा है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर। और पाकिस्तान का कप्तान, पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान के अवाम के उमंगों की धड़कन इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से मंसूबाबंदी करके कत्ल करने की कोशिश की गई है, तो ये पूरा इस वक्त पाकिस्तान के रियासती निज़ाम का इम्तहान है। ये पाकिस्तान की सिर्फ 1-2 अफराद की बात नहीं है, पूरा रियासती निज़ाम को कौम देख रही है कि क्या अगर पाकिस्तान का साबिका वज़ीर आज़म, सबसे मकबूल लीडर, अगर वो अपनी एक कानून के मुताबिक जो 100% इख्तियार उनको हासिल है, वो शहबाज शरीफ, वो राना सनाउल्लाह और जनरल फैसल नसीर के नाम की FIR नहीं कटवा सकते, तो क्या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर एक आम आदमी को एतमाद रह जाएगा? तो ये भी इस वक्त, जैसे मैंने कहा कि पूरी पाकिस्तान का रियासती निज़ाम का इम्तहान है इस वक्त और कौम देख रही है कि क्या फैसला होता है। आखिरी चीज़ जो मईशत की बात शाह जी ने की, थोड़ी सी मैं उसकी तफसील दे दूँ। पाकिस्तान की बड़ी सनतें जो हैं, जो इमरान खान की हुकूमत होते हुए 12% से ज़्यादा से तरक्की कर रही थी, वो मनफी हो चुके हैं और ये अभी तक सितंबर तक का डेटा है। आप जैसे जैसे अगले महीने अक्टूबर नवंबर का डेटा देखेंगे तो आप उसमें मज़ीद तनज़्ज़ुली देखेंगे। पाकिस्तान की बरामदात जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल की जितनी इजाफा हुआ था, उससे सिर्फ 1 साल जो इमरान खान के, बल्कि 9 महीने जो थे इमरान खान की हुकूमत के इस साल के, उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ था। आज उसमें हर माह तेज़ी से कमी देखने में नज़र आ रही है। तरसीलात ज़र जो इमरान खान के वक्त में 19 अरब डॉलर से बढ़ के 31 अरब डॉलर पे गई थी, हर माह उसके अंदर हमें कमी नज़र आ रही है। बैरूनी सरमायाकारी, क्योंकि एतमाद किसी को नहीं है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर, वो आधी से भी कम रह गई हैं। पहले 4 माह जो इस साल के गुजरे हैं बनिस्बत यही अरसा जो पिछले साल का था, उससे आधी से भी कम रह गई है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन सब लोगों से जो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मशवरे दिया करते थे कि जी एहतसाब मुल्क का मसला नहीं है, आप मईशत के ऊपर जोर डालें। तो ये करप्शन को से इश्क करने वाली हुकूमत जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जिसने नैब लॉ भी उड़ा के रख दिया, जिसने 1000 अरब रुपए की अपनी चोरी भी माफ करा ली, ये मईशत आज इस हालत में क्यों है कि वेंटिलेटर पे चली गई है और खुदा ना खास्ता दिवालिया होने का खतरा है। अवाम अपनी जिंदगी की बदतरीन अफरात ज़र का सामना कर रहे हैं। इस हालात के अंदर जो भी इस फैसला साजी के अंदर शरीक है और मुल्क को इस सियासी और माशी इंतशार से निकाल नहीं रहा और फैसला नहीं कर रहा एक नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, मेरी नज़र में वो एक कौमी मुजरिम है। और इसलिए वक्त आ गया है
کہ 26 تاریخ سے پہلے یا جس دن قوم اس دن کھڑی ہوگی اپنے کپتان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں اس ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے جانا ہے. اچھا شاہ جی سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ دیش یا حکومت نہیں چاہتے. اگر اسے ہمارا موقع ملا اب پنجاب حکومت آپ کی ہے, آپ اپنے لیڈر کی FIR درج نہیں کروا سکے بے بس, تو حکومت میں رہنے کا کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یقیناً لمحہ فکریہ ہیں, اور بالکل ہمیں پنجاب حکومت کی خلوص پر شک نہیں ہے, لیکن یہ لگتا ہے کہ بے بس ہو گئے اور ان کی نہیں چلی. اب فیصلہ آگے کیسے بڑھنا ہے یہ عمران خان نے کرنا ہے, اور وہ سب چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے. بالکل وہ درست کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے اس کے لیے ایک مضبوط حکومت چاہیے جس کے پاس ایک وسیع مینڈیٹ ہو, اتنی عددی اکثریت ہو کہ وہ اگر قانون سازی کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ ہو. اگر وہ کہیں سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم بھی درکار ہے تو ایسا ماحول ہو کہ وہ کنسنسس کے ذریعے یا عددی اکثریت کے ذریعے آئینی ترمیم کروا سکے اور ملک کو اس دلدل سے نکال سکے. بالکل ہم اس چیز پر قائم ہیں, اور عوام سے ہماری درخواست ہے کہ آنے والے انتخابات میں وہ سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کی خاطر بڑا فیصلہ کریں, اور عمران خان کو اس کے ہاتھ اتنے مضبوط کر دیں کہ وہ جو تبدیلی کا خواب وہ دیکھتے ہیں اور قوم کو دکھانا چاہتے ہیں وہ حقیقت بن جائے. اچھا شاہ جی یہ بتا دیں کہ یہ آج کا یہ بتا دیں کہ جو لانگ مارچ ہے یہ آگے جو جلسے کی صورت میں ہوگا یا اس کو اسلام آباد کی طرف موو کیا جائے گا اس تحریک کو؟ انشاءاللہ 26 کو جب آپ بھی ہمارے ساتھ راولپنڈی پہنچیں گے تو یہ اطلاع آپ کو وہیں مل جائے گی. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت کے ذریعے کچھ پیغامات جو بھجوائے گئے جن کا خان صاحب نے ذکر کیا, کیا ان پیغامات میں یہ چیز نہیں تھی کہ معاملات کو اگلے الیکشن تک ایسے ہی چلنے دیا جائے, یا اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ باقاعدہ تحریک کو چلنے دیا جائے؟ نہیں, دیکھیے پیغامات کیا تھے کہ مل بیٹھ کے بات کی جائے. ہم نے کہا کہ ہم بات کرنے سے کبھی کتراتے نہیں ہیں, ہم نے بات کرنے سے انکار نہیں کیا, لیکن بات کا کوئی مقصد ہونا چاہیے نا, بات کا کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے, اگر اس ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے نئے انتخابات. اگر حکومت سنجیدہ ہے اور ان پر بات کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں. اگر حکومت کے پاس کوئی نقطے ہیں تو وہ بھی لے آئیں گے, میز پہ رکھ دیں گے, ان پہ بھی بات ہو جائے گی. اچھا موجودہ جو یہ کسی ڈیل کا حصہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد کا پہلے آپ نے نعرہ لگایا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے ہر صورت, اور آپ پنڈی پہ رک گئے ہیں, تو ایسی کوئی ڈیل ہے حکومت میں اور PTI؟ دیکھیے آپ وقت سے پہلے ایک فیصلہ نہ فرما لیں, وقت سے پہلے فیصلہ نہ کر لیں. آپ بہت سے لوگوں کو خیال تھا کہ جب ایک پریس کانفرنس ہوئی کہ لانگ مارچ ہی شاید نہ ہو پائے. بہت سے لوگوں کا تجزیہ تھا جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو شاید یہ مارچ جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے. لوگ اب عمران خان کی عدم موجودگی میں شاید اس میں حصے داری نہ ہو, باہر ہی نہ نکلیں. وہ سب آپ کے اندازے آہستہ آہستہ غلط ثابت ہوتے گئے. ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کے جو اندازے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں. شکریہ.